बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। देखा जाए तो ब्लड रिलेशनशिप हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, पर जो ब्लड रिलेशनशिप हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं वही लॉजिकल में यूजफुल है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है। प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि ट्री कैसे बना है। अब एक ट्री क्या होता है, किसी का रिश्ता किसी से क्या है ये अगर पता करना है तो उसके लिए हमको एक डायग्राम बनानी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फैमिली ट्री। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि मैं कुछ सिंबल्स का यूज करके एक ट्री बनाई है। अब ये ट्री क्या बनाई है, कैसे बनाई है, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इस डायग्राम में जो सिंबल्स यूज किए, कौन सा सिंबल किसको इंडिकेट करता है, वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे इंडेक्स मैंने बनाया है। इंडेक्स के हिसाब से अगर अपर वाला एरो आया, ऊपर वाला, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, हम हमारे हमारे बड़े, तो पापा भी हो सकता है, उनके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, उनकी मम्मी हो सकती है। तो जैसे जैसे हम अप का एरो यूज करेंगे तो हमसे एल्डर, हमारा जनरेशन से एल्डर वाले हैं, ठीक। अगर डाउन वाला एरो यूज किया तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे, मतलब डाउन साइड वाले, ठीक। इसलिए अपर वाला एल्डर और नीचे वाला यंगर। अब यहाँ पे जितने भी सर्कल्स हैं वो सर्कल इंडिकेट कर रहे हैं किसको, फीमेल को। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं मेल्स को। सिंपली अगर डैश है जिसमें कोई एरो इंडिकेटेड नहीं है, सिंपली डैश, तो वो ब्रदर सिस्टर रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। और वैसे ही अगर डबल साइडेड एरो, रिवर्स एरो होगा, तो उसको वो सिंबल यूज किया है हस्बैंड एंड वाइफ को। तो ये बेसिक सिंबल्स की मदद से एक फैमिली ट्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसको भी समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 जनरेशन का एक फैमिली ट्री बनाया है। आपका जो भी जनरेशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे 0 जनरेशन यानी क्या, क्वेश्चन में अगर आपके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है तो समझ लीजिए आप इन दोनों में से एक हो, ठीक है। तो आपके पापा मम्मी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन, उनके पापा मम्मी सेकंड जनरेशन। किसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में, ठीक। अभी अगर आपके बच्चे हो गए तो ये जो हो जाएगा वो -1 जनरेशन हो जाएगा, मतलब एक डाउन, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज मेल एंड हु इज फीमेल। तो यहाँ पे ये जो यू अल्फाबेट मैंने यूज किया है ये आप खुद हो। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से जेंडर को बिलोंग करते हो। अगर आप मेल होंगे तो स्क्वायर, और अगर आप फीमेल होंगे तो सर्कल, क्लियर। अब दोनों के बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन मार्क किया है। ये मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट दीज आर ब्रदर एंड सिस्टर, क्लियर। अब इस यू के ऊपर मैंने अपर एरो बनाया है। ये अपर एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनसे कोई बड़े, इनसे कोई बड़े, तो डेफिनेटली इनसे बड़े कौन होंगे, इनके माता पिता, जिनको मैंने एम और एफ से इंडिकेट किया है। अभी अगर ऑब्जर्व करो कि मदर के लिए मैंने फिर से सर्कल यूज किया है और फादर के लिए स्क्वायर यूज किया है, पर दोनों आपके माता पिता है ये जानने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उनके बीच का रिलेशन, जो कि यहाँ पे डबल हेडेड एरो से बनाया है। तो ये यहाँ पे ये सिंबल की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कपल है या एक पेरेंट्स है। पेरेंट्स इसलिए बोला क्योंकि एक ही एरो आ रहा है। अभी अगर आपके दादा दादी की बात करें तो कैसे आ रहा है, फर्स्ट एरो इंडिकेट्स योर पेरेंट्स, सेकंड एरो इंडिकेट्स देयर पेरेंट्स, तो ये हो गया सेकंड जनरेशन, क्लियर। यहाँ पे ग्रैंडफादर स्क्वायर से इंडिकेट किया है, ग्रैंडमदर सर्कल से इंडिकेट किया है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई पैटर्नल साइड, सिमिलरली जो हमने यहाँ पे फॉलो किया यही यहाँ पे फॉलो किया है। अगर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा है कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है। अब ये कौन है, ग्रैंडफादर, किसके फादर है, आपके फादर के फादर। अब ग्रैंडफादर इधर भी है, ग्रैंडफादर इधर भी है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैटर्नल और मैटरनल ये 2 वर्ड यूज किए हैं। मैटरनल वर्ड का मतलब होता है मम्मी के साइड वाले, और पैटर्नल पापा के साइड वाले। तो पापा के साइड वाले उनके भाई बहन जो भी होंगे हम उनको बोलेंगे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, पैटर्नल ग्रैंडमदर एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पे यू का और ई का रिलेशन क्या है, देखा जाए तो यू का और ई का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यू कनेक्टेड है मदर को, बराबर, ये कनेक्टेड है। अब एम का ये जो सर्कल है सी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सी इज सिस्टर ऑफ एम, ऑल्सो ओ इज ब्रदर ऑफ सी। अब ओ ब्रदर कैसे हुआ, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। और ओ का एक सन है, सन क्यों बोला, बिकॉज ई इज इन ब्रैकेट, ई इज इन स्क्वायर। तो ये और ये एक ही जनरेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये भाई भाई है, पर यहाँ पे कजिन भाई है। क्यों, क्योंकि ये आपके मम्मी के भाई के बेटे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे भी भाई हो गए, यहाँ पे भी भाई हो गए। तो यहाँ पे पैटर्नल मैटर्नल का केस नहीं होता, सिंपली कजिन, ओके। अब आपके बहन की अगर शादी हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे जेंडर कौन सा हो जाएगा, मेल। और अगर उनके कोई बच्चे हो गए तो ये आपके कौन हो जाएंगे, ये जो बच्चे हैं आपके नेफ्यू एंड नाइस हो जाएंगे।
अब यहाँ पे नेफ्यू और नाइस का कंफ्यूजन क्या होता है? अगर स्क्वायर ब्रैकेट है मेल होगा तो नेफ्यू, अगर मेल होगा तो नेफ्यू, और अगर फीमेल होगी तो नीस। ठीक है, अगर इनके पेरेंट्स होंगे, इनके अगर पेरेंट्स होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एफ इंडिकेट करता हूँ एग्जांपल के लिए, और ये मैरिड टू एम है, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? इनके कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। इनके हिसाब से इनका रिश्ता क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ। तो इस तरीके से ये फैमिली ट्री यहाँ पे ड्रॉ किए। अब यहाँ पे 4 छोटे क्वेश्चंस है, उनको समझते हैं। हाउ जीएम इज रिलेटेड टू एच, जीएम का एच से क्या रिश्ता है? अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, सर मैटरनल या पैटर्नल? अगर स्पेसिफाइड होगा तो मैटरनल मैटरनल के हिसाब से, पैटर्नल पैटर्नल के हिसाब से, और जरूरी नहीं कि एग्जाम आपको दोनों के दोनों देंगे, दोनों में से एक ही दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, ग्रैंडमदर का एच से रिलेशन क्या है? ग्रैंडमदर का सन है एफ, उनका भाई, उनकी बहन और उनका बेटा और उनकी बेटी, मतलब ये ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, ये हो गया क्या? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड चाइल्ड है बोला तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब देखा हमने कि ये सर्कल है, इसलिए ग्रैंड डॉटर। अगर इनका रिश्ता इनके पेरेंट्स से पूछा होता तो होता ग्रेट ग्रैंड मदर, उनके ऊपर और होता तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। अंडरस्टूड? अब दूसरा रिश्ता क्या है? एस का जीएम से। अब यहाँ पे एस कहाँ पे है वो फाइंड आउट करो। ये रहा एस और हमारा जीएम। जीएम से अगर देखा जाए तो क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, माइनर जनरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट ग्रैंड सन, सन क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है। ठीक, अब एम का रिश्ता क्यू से क्या है? यहाँ पे एम ये है और एम का रिश्ता क्यू से पूछा है, तो क्या हो जाएगा? शी इज नथिंग, ही इज नथिंग बट सन इन लॉ। सन इन लॉ क्यों बोला? क्योंकि इनकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई है, इसलिए ये सन इन लॉ। अब क्यू का एम के साथ रिश्ता क्या है? एम का क्यू से क्या है? ही इज सन इन लॉ एंड शी इज मदर इन लॉ।